Good morning, student. Last classes we have discussed about the polynomial and we have discussed about the degrees of the polynomial and two type of the polynomial terms on the basis of the term, on the basis of the degree, and we discussed about the value of the polynomial and zero of the polynomial. और last classes we have discussed about the geometry of the polynomial. सारा बेसिक लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है. अब अपने स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज पे आता हूं. आपके एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने लिख रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो वन वेरिएबल्स के अंदर है, कौन से टू वेरिएबल्स के अंदर है. और दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर. अगर वो है तो क्यों है, अगर वो है नहीं है तो क्यों नहीं है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 4x के माइनस का 3x प्लस में 7. फर्स्ट अपने ये चीज देखेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं. पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है वेरिएबल की पावर. मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल जो डिपेंड करता है उसकी पावर पर कौन सी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर. कई बुक्स में यहाँ पे होल नंबर भी लिखा होगा. एक ही बात है, चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें, दोनों ही अलाउ है. पावर जो होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. कहने का मीन है कि आपकी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती और p/q की फॉर्म में नहीं हो सकती. ये दोनों पावर आपकी अलाउ नहीं है. तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन देना है, सबसे पहले ये देखूंगा इसकी पावर, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, दोनों होल नंबर में आती है. तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है. अब बात करते हैं वेरिएबल की. क्वेश्चन कहता है विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब मुझे ये बताना है वन वेरिएबल. वेरिएबल कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक पोलिनोमियल में एक जो टर्म बनती है वो आपके कांस्टेंट वैल्यू से और एक वेरिएबल से बनती है. तो सबसे पहले अपने ये चीज डिफाइन करेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं. अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, तो सर इसमें 2 वेरिएबल है. नहीं, अपनी ये देखें किसके टर्म में, देखो कि ये x है, ये भी x है तो x की फॉर्म में ना, तो इसमें वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है. क्या है, 1 वेरिएबल, ओनली x है. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या है, ये y वेरिएबल है. 1 वेरिएबल इन x टर्म, इन x वैल्यू या x वेरिएबल, इसमें भी आपका 1 वेरिएबल है. सबसे पहले देखिए पावर देखेंगे. पावर यहाँ पे क्या है, पावर क्या है यहाँ पे, जैसे ये पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर है ये पावर. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है एक पोलिनोमियल इक्वेशन है. लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, तो सर ये पोलिनोमियल कैसे हुआ. तो मैंने आपको एक बात बताई थी, पावर हमेशा किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की चेक करनी है, ना कि कांस्टेंट की. वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y की वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, पॉजिटिव है. y वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव है. तो ये जो वेरिएबल है ये 1 वेरिएबल है. किसकी फॉर्म में है, y फॉर्म में. किसकी फॉर्म में है, तो सर ये y फॉर्म में. इसमें कितने वेरिएबल, सबसे पहले अपने क्या काउंट करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं. मुझे ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, इस चीज के अंदर काउंट करेंगे. तो पोलिनोमियल के अंदर उसकी पावर देखेंगे. ये आपका वेरिएबल दिया हुआ है t, लेकिन इसकी पावर देखें, t की पावर क्या होगी, रूट. तो रूट को अपने कैसे लिखते हैं, t की पावर 1/2. और मैंने आपको बताया था कि जब किसी वेरिएबल्स की पावर आपकी p/q की फॉर्म में हो, नेगेटिव हो, तो वो जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है वो पोलिनोमियल इक्वेशन काउंट नहीं होती. तो ये आपकी पोलिनोमियल नहीं है. तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज नॉट पोलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल पावर इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. मतलब एक होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर. मतलब इसकी जो पावर है वो क्या है, p/q की फॉर्म में है. तो ये आपका जो वेरिएबल है, ये जो इक्वेशन है आपकी, वो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. सेम ये 2 क्वेश्चन है. अब ये इसके अंदर क्या ये आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन है, देखो वेरिएबल तो y है, वेरिएबल तो एक है, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल इक्वेशन है,
देखो y की पावर कितनी हो गई 1, 2/y। क्या इस y की पावर कितनी है 1। और जब मैं आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा क्लासेस में कि जब किसी फंक्शन किसी वेरिएबल को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर 1 प्लस 2y की पावर -1। तो अब ये जो पावर हो गई किसके अंदर हो गई, नेगेटिव पावर हो गई। बट अपने को कौन सी चाहिए, नॉन नेगेटिव या होल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन देखा है वो देखिए। सबसे पहले अपने देखेंगे ये क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर ये देखेंगे कि इसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। सर x भी है, y भी है और t भी है। 3 तरीके के वेरिएबल हैं, x, y और t। 3 टाइप वेरिएबल है ना, तो ये कौन सी हुई, 3 वेरिएबल पोलिनोमियल इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मेरे को x स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक जो टर्म होती है वो आप कांस्टेंट वैल्यू से और एक वेरिएबल से मिलकर बनती है। तो ये तो है आपका कांस्टेंट वैल्यू और ये है आपकी वेरिएबल। सो वी कैन से दैट द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल कंपेयर टुगेदर इट इज ए टर्म। इट इज ए टर्म। तो अब मैं कहूं, अगर इस चीज को ऐसे कहूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सर a। अगर मैं यहाँ पे स्केल कर दूं तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्केल, सर a। तो कोफिशिएंट हमेशा वो होता है जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन लेता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ द x स्केल। तो अपने सबसे पहले जितनी भी इक्वेशन है, जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x। अब ये इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का। अब मुझे ये बताइए उसने किसका कोफिशिएंट पूछा है, उसने x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। मतलब मीन इसका ये हो गया जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। x स्क्वायर के साथ मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो ये x स्क्वायर ही तो हुआ। 1 का जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम रिपीट आता है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। तो ये 1 मैं 1 का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर 1 हो तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम इक्वेशन रहेगी। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम कंडीशन एक क्वेश्चन और देखा है, इसका थर्ड नंबर देखो। यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5/2। x स्क्वायर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई है वही कोफिशिएंट अपने को यहां पे लिखना है, वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2x माइनस का 1। यहां पर क्या x स्क्वायर दिया हुआ है, मैं उसने बोला राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या यहाँ पे x स्क्वायर है, नहीं है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखेंगे सर इट इज ए रॉन्ग क्वेश्चन या इट इज ए नॉट वेरिएबल ऑफ द इट इज नॉट द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है कोई x स्क्वायर का, मैं ये नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 0। क्या मैं ये कंडीशन बना सकता हूँ ना, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया और ये आपका वेरिएबल हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपके वेरिएबल की क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जब आपसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। ये नहीं लिखेंगे इन विच इक्वेशन x स्क्वायर इज नॉट अलाउड या नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन वगैरह, इस तरीके से कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा है, मैं कह दूं x3 का 0, x4 का 0, अगर जो आपको चीज जिसके बारे में पूछा है, जिस इक्वेशन के बारे में, वो अगर वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो उसका कोफिशिएंट हमें सिर्फ 0 ही डिनोट करना है यहाँ पे अपने। इसी का बाकी जो क्वेश्चन बच गए इसके वो करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 क्वेश्चन बच गए वो अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बायनोमियल। एक एग्जांपल देना है किसका, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहली कंडीशन क्या है, बायनोमियल डिग्री 35, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। और इसका एक एग्जांपल उसका देना है, दूसरा एग्जांपल देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। लेट्स स्टार्ट बायनोमियल ऑफ द। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑन द डिग्री, बेसिस ऑन द डिग्री एंड बेसिस ऑन द टर्म। बायनोमियल होता है बेसिस ऑन द टर्म और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले मैं बायनोमियल बनाऊंगा, फिर इसकी दो टर्म होनी चाहिए। मैं दो टर्म कोई भी अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे, कोई भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर पीछे मिले, इसलिए बोला कोई भी एक एग्जांपल दो, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल दे सकते हो। जस्ट लाइक टू टर्म, देखो टू टर्म बनाने को लो x प्लस में 1, क्या ये दो टर्म होंगे? तो फिर लो 2x प्लस में या x प्लस में y रूट सॉरी x की पावर 10 प्लस में y, एनीवन, या मैं कह दूं y प्लस में x। जो आपको दो टर्म आपकी दो आनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी होगी, बायनोमियल। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी मर्जी से, x प्लस में y, ये मैंने ले लिया, ये पॉलिनोमियल बायनोमियल हो गया। तो सर ये बायनोमियल तो हो गया, लेकिन अब एज डिग्री बेसिस की बात करूं तो डिग्री कितनी चाहिए, 35 डिग्री। मतलब मेरे को मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 35। तो वेरिएबल के यहाँ पे 35 डिग्री कर दो, ये लो। अब ये डिग्री कितनी है, 35, और क्या है, बायनोमियल। अच्छा जरूरी नहीं, मैं कुछ ऐसे भी दे सकता हूँ, देखो x की पावर 35, y की पावर 20, ये भी आपका बायनोमियल है। हाईएस्ट टर्म कितनी है, 2 बायनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 35। डिग्री कौन सी होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो ये आपकी हाईएस्ट पावर होगी। तो कोई भी एनी 2 एग्जांपल, ओनली 1 एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे बना सकते हो। इसी प्रकार मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ एक टर्म और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। लो एक टर्म तो चाहिए, ये लो x, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, ये y की पावर 100, 10 z की पावर 100। जो आपको वेरिएबल अच्छा लगे एक टर्म लिखो और उसकी पावर क्या कर दो, 100। अब ये मोनोमियल भी है एंड डिग्री ऑफ 100 भी है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इजी सा क्वेश्चन है भाई, जितनी भी इक्वेशन दे रखी है वो कह रहा है इसने आपको एक क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट दिए हैं, 4th नंबर क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं। कितने पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट, और सभी 4th पार्ट में आपको उसकी डिग्री बतानी है। डिग्री जैसे एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, 5x की स्क्वायर सॉरी 5x की क्यूब 4x की स्क्वायर प्लस में 7। हाँ जी, क्या डिग्री होगी इसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या है, सर 3, तो डिग्री कितनी होगी, बस सिंपल से क्वेश्चन है। ये लो 4 माइनस का y का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2, डिग्री कितनी होगी 2। तो ये जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। मेरे को बताने हैं, क्वेश्चन दे रखी है, मुझे लीनियर बताना है और क्वालिटी बताना है और क्यूबिक बताना है। अच्छा ये बताया था क्या मैंने लास्ट क्लासेस में, ये मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जिस इक्वेशन की, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है 1, लीनियर 2 होती है क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री होती है वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। अब आपके पास कुछ इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में x। विच टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम क्वेश्चन नंबर 2,
x माइनस की x की क्यूब। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल? 3। तो जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है, जिसकी 3 पावर होती है, उसकी डिग्री 3 होती है। कौन सी होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस नाम लिखने हैं। जिसकी जितनी ज्यादा पावर, ये 3 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए और 1 डिग्री के लिए, बस आपको पावर चेक करनी है। जिसकी जितनी ज्यादा पावर उसको लिख दो, ये क्यूबिक हो गया। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे एक और देता हूं आपको, 7x की क्यूब। हाँ जी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो सर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3, तो 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, 2.1 कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अच्छी बात है। जो नहीं करवाए, ये जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो आप अपने आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे अपना होमवर्क से। जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो आपको लग रहा होगा सर अभी भी हमें ये नहीं आ रहा है, उस पर सर्किल बनाएंगे, या आपके पास मेरा पर्सनली कांटेक्ट नंबर है तो अच्छी बात है, वरना ग्रुप में कैसे भी करके आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे बता दीजिए कि सर ये जो 2.1 में क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, या एनीवन जो भी क्वेश्चन है, सर ये हमसे नहीं हुआ, मैं उसको आपको दोबारा यहाँ पे बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।